हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में पीएचपी लॉजिकल्स ऑपरेटर का यूज हम कैसे कर सकते हैं हमारे पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि सारे यहाँ पे पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स की लिस्ट है। तो वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके ऊपर मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस दूंगा कि एक्चुअल में पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स है क्या। देखो, पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर दो कंडीशंस होती है, एक तो या ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन ऐड करना हो इफ कंडीशंस के अंदर, तब जाके आप पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि डबल एंड ऑपरेटर और एक्स और ऑपरेटर और इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे सारे जितने भी ऑपरेटर्स है उसके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हो डबल एंड ऑपरेटर। तो डबल एंड ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है, अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है। लेकिन दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो हमारा इफ कंडीशन फॉल्स मिल सकता है। उसके बाद और ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू अगर ट्रू हो तो हमारा इफ कंडीशंस के अंदर वैल्यू हमारी ट्रू मिलती है। अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी वैल्यू हमारी रॉन्ग हो तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस के अंदर वैल्यू मेरे को फॉल्स मिलती है। एटलीस्ट ये रकम मेरे को यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। देन आफ्टर है एक्स और वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है वो अगर हमें ट्रू मिलती है तो इसका कंडीशन हमें फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हमें फॉल्स मिलती है तो उसका जो कंडीशंस होगा तो भी हमें फॉल्स मिलता है। अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फॉल्स मिलती है तो उसका हमें आउटपुट ट्रू मिल जाता है। तो इसी तरह से हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो आइए हम पीएचपी के साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले पीएचपी ट्यूटोरियल से यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ लॉजिकल्स डॉट पीएचपी फाइल्स। उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करूंगा $PHP $A इक्वल टू 10। उसके बाद $B इक्वल टू 20। उसके बाद इफ कंडीशंस आएगी यहाँ पे $A B। उसके बाद यहाँ पे मेरे को मल्टीपल कंडीशन लगाना हो तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और $A B। यहाँ पे मैं करूंगा $A इक्वल टू वैल्यू ट्रू और यहाँ पे जो B की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे मैं फॉल्स करूंगा पहले तो। चलो यहाँ पे मैं ट्रू करके चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या मैंने कंडीशंस चेक किया कि $A की वैल्यू मेरी ट्रेंड है यानी कि ट्रू है, राइट। उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे बी आएगा। यहाँ पे बी की जो वैल्यूज है यहाँ पे मैंने फॉल्स लगाई है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू है। तो अभी मेरा कंडीशंस में क्या आएगा वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो लॉजिकल्स। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू भी हमारी ट्रू है और बी की वैल्यू भी हमारी ट्रू है, यानी कि दोनों वैल्यू करेक्ट है। तो अभी इसमें से मैं कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स कर देता हूँ यानी कि बी की वैल्यू में यहाँ पे फॉल्स कर दिया तो यहाँ पे कंडीशंस मेरा फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो अभी हम बात करते हैं और ऑपरेटर्स की। तो और ऑपरेटर्स में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि बी वाली जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है और ए वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरे को 10 करना होगा, यहाँ पे बी हो गया गलती से, ओके। तो अभी ए की वैल्यू मेरी ट्रू है और बी की वैल्यू मेरी नेगेटिव है यानी कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे मेरे को स्टेटमेंट क्या मिला, ट्रू मिला। तो इसी तरह से हम और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर मैं और ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पे मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ए की बी की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट क्या होगा, ट्रू मिलेगा। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। पीएचपी के अंदर मैं लास्ट आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। सो आप वो ऑपरेटर्स भी चेक कर सकते हो और लॉजिकल्स ऑपरेटर भी आप साथ में कर सकते हो। जितने भी आपको ऑपरेटर्स है यहाँ पे यूज कर सकते हो सारे कंडीशंस लगा के।
अभी हम बात करें एक्स और ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पे मैं एक्स और ऑपरेटर्स ऐड करूंगा। देखो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स की अगर वैल्यू ट्रू हो, तो मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू भी मेरी ट्रू है और बी की वैल्यू भी मेरी यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे कंडीशंस मेरा क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा। अभी मान लो दोनों वैल्यू यहाँ पे मेरी फॉल्स है, यानी कि मैं यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ए की वैल्यू को मैंने चेंज कर दे रहा हूँ, 20 कर दिया, उसके बाद बी की वैल्यू को मैंने ट्रू कर दिया, लेकिन कंडीशंस के अंदर फॉल्स है। देखो कंडीशंस के आप देख रहे हो तो फॉल्स है, बी की वैल्यू भी चेंज है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है वेरिएबल्स के अंदर गलत है, तो इसका स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत मिलेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर हमारा ट्रू होता है, तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट मेरे को ट्रू मिलेगा। तो इसी तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस और डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं आपको एग्जांपल्स भी ऐड करके दे सकता हूँ। तो अगर आपको पीएचपी के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप पीएचपी का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकते हो। जितना आपका पीएचपी का लॉजिकल फंडा आपका क्लियर रहेगा, उतना आप वर्डप्रेस में अच्छे से डेवलपर बन सकते हो और अच्छा आप कोडिंग्स लेवल के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। राइट, तो आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को लाइक करना। और दूसरा एक चीज कि यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स मैंने यहाँ पे दिखाए, सारे मैंने बेसिक एग्जांपल्स के साथ दिखाए, यानी कि आपका लॉजिक क्लियर हो। और दूसरा चीज कि आपको पता चले कि एक्चुअल में हमें कंडीशंस कैसे ऐड करना होता है, इफ कंडीशंस क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ हमें आउटपुट क्या मिलता है, पूरा टोटली यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को लाइक करना और फॉलो करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।